एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ द्वारका नगरी के पास से गुजर रहे थे। राह में उन्हें अपने शिष्य श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने एक शिष्य को श्री कृष्ण को बुलाने के लिए भेजा। उनके शिष्य ने द्वारका जाकर द्वारकाधीश को उनके गुरुदेव का संदेश दिया। संदेश सुनते ही कृष्ण नंगे पैर दौड़े दौड़े अपने गुरु से मिलने आए और उनसे द्वारका नगरी चलने के लिए विनती की, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने चलने से इनकार कर दिया। कृष्ण ने अपने गुरु से पुनः चलने के लिए आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वो जिस रथ से जाएंगे उसे घोड़े नहीं खींचेंगे, बल्कि एक तरफ से कृष्ण और एक तरफ से उनकी पत्नी रुक्मणी खींचेगी। श्री कृष्ण मान गए और वह दौड़ते हुए पत्नी रुक्मणी के पास गए। रुक्मणी को उन्होंने गुरुदेव दुर्वासा की शर्त बताई। रुक्मणी भी मान गई और फिर दोनों गुरुदेव के पास वापस आए और उनसे रथ पर बैठने की विनती की। जब गुरु दुर्वासा रथ पर बैठे तो वह अकेले नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपने शिष्यों को भी रथ में बैठने के लिए कहा। कृष्ण ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि गुरुदेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। कृष्ण ने रुक्मणी को रथ खींचने का संकेत और दोनों उस रथ को खींचते खींचते द्वारका तक ले जाने लगे। बीच रास्ते में रुक्मणी को प्यास लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें थोड़ा धैर्य रखने को कहा। जब रुक्मणी नहीं मानी तो श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे से जमीन पर पानी की धार निकाल दी। रुक्मणी ने उस पानी से प्यास बुझाई और वह कृष्ण से भी आग्रह करने लगी कि वो भी पानी पी लें। उनके आग्रह का मान रखते हुए श्री कृष्ण ने पानी पी लिया। यह देख ऋषि दुर्वासा रुक्मणी पर क्रोधित हो गए कि उन दोनों ने पानी पीकर प्यास बुझाई है, जबकि उनसे और उनके शिष्यों से नहीं पूछा। इसीलिए क्रोध में आकर उन्होंने रुक्मणी को श्री कृष्ण से 12 वर्ष अलग रहने का श्राप दे दिया। यह श्राप बाद में पूरा भी हुआ। श्राप पाने के बावजूद श्री कृष्ण और रुक्मणी उन्हें खींचते हुए द्वारका ले गए। जब गुरुदेव दुर्वासा द्वारका पहुँचे तो कृष्ण ने उन्हें सम्मानपूर्वक सिंहासन पर बिठाया और उनका आदर सत्कार किया। भोजन में उन्होंने 56 भोग बनाए, लेकिन जैसे ही वह व्यंजन गुरुदेव के पास पहुँचे, उन्होंने सारे व्यंजनों का तिरस्कार कर दिया। उन्होंने कहा, ये ऋषियों के खाने योग्य भोजन नहीं है। यह देख कृष्ण ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण को खीर बनवाने के लिए कहा। कृष्ण ने उनकी आज्ञा मानी और खीर बनवाई। जब खीर से भरा पतीला दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचा, तो पहले उन्होंने खीर का भोग लगाया और फिर उन्होंने बाकी खीर भगवान कृष्ण को खाने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने उस पतीले में से थोड़ी सी खीर खाई और दुर्वासा ऋषि ने बाकी बची खीर भगवान कृष्ण को अपने शरीर पर लगाने को आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर श्री कृष्ण ने खीर को अपने पूरे शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे शरीर पर खीर लगा ली, लेकिन जब पैर पर लगने की बारी आई तो उन्होंने अपने पैरों पर खीर लगाने के लिए मना कर दिया। दुर्वासा इस बात से क्रोधित हो गए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे गुरुदेव, यह खीर आपका भोग प्रसाद है। मैं इस भोग को अपने पैरों पर नहीं लगा सकता हूँ। ऋषि दुर्वासा भगवान कृष्ण की बातों से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, माधव, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम हर परीक्षा में सफल रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुमने जहाँ जहाँ खीर लगाई है, तुम्हारे शरीर का वो सारा हिस्सा
वज्र के समान हो जाएगा, लेकिन तुमने खीर अपने तलवों पर नहीं लगाई है, इसीलिए यह स्थान ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ऋषि दुर्वासा की बात सच हुई। एक बार कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे और उनके पैर के पास उनका कमल चमक रहा था। दूर कहीं एक बहेलिए ने उनके चमकते कमल को अपना शिकार समझकर तीर चला दिया, जो सीधे कृष्ण के पैर पर लगा और उनकी मृत्यु हो गई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।